Can you define an array? Sure, sir. Array is used for daily communication in language. I didn't get you. Can you give me an example? Sure, sir. Yeah. Array is used basically to call a far person. अरे सुरेश, सर एग्जाम्पल। तो ऐसी गलती आपसे ना हो दोस्तों। तो चले आइए जानते हैं अरे क्या होता है ये अरे और कैसे यूज करते हैं इस अरे के बारे में, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम पूरा इस सीरीज में इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम अरे की एक एक मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने जाते हैं तो वहाँ पर अरे की मेथड के थ्रू ही बहुत से डेटा को जो है दिखाया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कि सर ये एक्चुअल अरे होता क्या है। ठीक है, तो देखो अरे की अगर हम बात करें तो जो जावास्क्रिप्ट होती है उसके अंदर अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक से अधिक वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मैंने एक लैट लिया, लैट के अंदर एक अरे 1 करके लिखा, उसके बाद मैंने अगर एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारा अगर हम देखा जाए तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो है अरे का यूज़ करते हैं, जैसा अभी अपने बात किया था। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्सक्राइब 1, ठीक है, इसके बाद ऐसे ही सब्सक्राइब 2, ठीक है, ऐसे ही लॉट ऑफ वैल्यूज इसके अंदर हो सकती है। तो ये एक सिंपल से अगर हम बात करें तो ये एक अरे होता है। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो अगर हम बात कर लेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है जो वैल्यू को इंडेक्स तरीके से स्टोर करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपने जो अरे बनाया है वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमारा। ठीक है, तो मैंने एक अरे बनाया, देखो console.log आप सभी को पता होगा जिसके अंदर हम इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये मैंने अपना कोड रन किया और यहाँ पर मेरा अरे प्रिंट हो गया sub1 sub2। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई अरे की बात। ठीक है, लेकिन अगर बनता है कि अरे को कितनी मेथडों के साथ जो है अरे को किस किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं या फिर अरे को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेथड जो आती है अरे की तो अरे लिटरल मेथड आती है। कौन सी? अरे लिटरल मेथड आती है। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे इजी मेथड होती है अरे बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, सबसे इजी मेथड होती है हमारे अरे बनाने के लिए। अगर इस मेथड की बात करें जाए तो ये मोस्ट कॉमन और इजी मेथड है जो कि फास्टेस्ट हमारा रिजल्ट बनता है और जल्दी हम ये मेथड को बना लेते हैं। तो बेसिकली हम कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में इसी मेथड का यूज़ करते हैं अरे बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इस मेथड से अगर अरे बनाते हैं जो अभी हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, उसके बाद एक अरे की कंस्ट्रक्टर मेथड होती है। कौन सी? कंस्ट्रक्टर मेथड होती है। इसके अंदर जो होता है एक न्यू अरे करके कंस्ट्रक्टर जो होता है उसके अंदर न्यू अरे होता है। उस न्यू अरे से ही हम क्या करते हैं, वैल्यूज एक नया अरे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, एक न्यू अरे जो न्यू कीवर्ड होता है उसके साथ अरे की एक मेथड लिखी जिसके अंदर मैंने एक नंबर टाइप की जो वैल्यूज है पास कर दी। तो आप देखेंगे कि मैंने जो console.log लिखा है, अपना कोड रन किया, तो ये मेरे पास पूरा अपना अरे बन चुका है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मेथडों में, बस क्या है बनाने का तरीका अलग है। और ये कंस्ट्रक्टर मेथड है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है बट रिस्की होती है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रिस्की होती है। ठीक है, अगली मेथड की हम बात करें तो ऑफ मेथड, ये बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताए होंगे अभी तक। तो जो ऑफ मेथड होती है बेसिकली अगर हम बात करें जो अरे जो कीवर्ड होता है उसके डॉट ऑफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो सेफ मेथड होती है। ठीक है, किसके लिए सेफ होती है? फॉर मल्टीपल वैल्यू के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, आपको वैसा की वैसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक फ्रॉम मेथड होती है जो कि क्या करती है कि हम जो भी चीज़ हमारे पास रहती है, जैसे कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, हम चाहते हैं कि हमारी ये स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ है डायरेक्ट क्या हो, अरे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने अरे डॉट फ्रॉम जो भी स्ट्रिंग वैल्यू थी उसको दिया, ये कन्वर्ट हो गई। तो देखो अब मेरे पास अगर कंसोल में रिजल्ट हम चेकिंग करेंगे तो हेलो 1 by 1 इट हो गया। ठीक है, आगे अगर हम आगे की बात करें, एक मेथड होती है स्प्रेड मेथड होती है जिसके अंदर या तो हम कॉन्केनेट भी कर सकते हैं, उससे एक नया अरे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, एक ऑल्ड अरे था उसके साथ मैंने एक कॉन्केनेट करके नया अरे बना दिया यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे, थोड़ा ऊपर आ जाए भाई, तो एक नया अरे बना गया। ऑल्ड अरे था मेरा, एक न्यू अरे बनाया। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए यही जो है पूरी अरे बनाने के तरीके हैं। और ये सिंपली अगर बात करी जाए तो ये अरे की कोई मेथड होती है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है मोस्ट ऑफ केसेस में आप लाइव प्रोजेक्ट पर यूज़ करते हैं, क्योंकि आप बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि क्लोन करना होता है, मर्ज करना पड़ता है किसी अरो को, तो उस समय इस मेथड का यूज़ हम बहुत ही करते हैं और ये बहुत फास्ट होती है।
ठीक है। तो ये जो है आज अरे हमने पूरे अच्छे से समझा है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे अरे की जो मेथड्स होती है, कौन कौन सी मेथड से हम किसी भी अरे की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। हैप्पी कोडर। like